महाराजा साहब अपने पूरे शासनकाल में निरंतर पूरे राज्य का हर एक गांव तक प्रवास करने का प्रयास करते रहे। एक बार पेटलाद तहसील के प्रवास पर थे। पेटलाद के पास सोजित्रा नाम का गांव है। इस सोजित्रा गांव के रावजी भाई मणिभाई पटेल जो वडोदरा पढ़ते थे और वडोदरा से पढ़ाई छोड़कर वे वापस पेटलाद आए, क्योंकि पेटलाद में श्री मोतीभाई अमीन ने मैट्रिक की क्लासेस शुरू की थी। सोजित्रा और पेटलाद ये दोनों के बीच में 5 गांव का अंतर था। सोजित्रा से बच्चों को चलकर पेटलाद जाना पड़ता था। बीच में एक बहुत बड़ा नाला एक बड़े से खेत के बीच में से पास होता था। बारिश के समय उस नाले में पानी का बहाव बहुत तेज रहता था। आसपास की जमीन दलदल हो जाती थी और कई बार पशुओं को और मनुष्यों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। महाराजा साहब का प्रवास जब इस पेटलाद तहसील में हो रहा था, तब रावजी भाई मणिभाई पटेल और सोजित्रा के अन्य छात्र सबने मिलकर महाराजा साहब के ध्यान में यह विषय लाने का निर्णय लिया। सोजित्रा का प्रवास महाराज साहब का सोजित्रा का प्रवास पूर्ण होने के बाद वे वापस पेटलाद अपने कैंप की ओर जा रहे थे। सोजित्रा के सभी विद्यार्थी उस नाले से आगे जाकर खड़े रहे और महाराज साहब की प्रतीक्षा करने लगे। पहले 2 घुड़सवार आए और बाद में महाराज साहब का घोड़ा आया। महाराज साहब ने तुरंत उनसे पूछा कि आप सबको यहाँ पर खड़े रहने की क्या जरूरत पड़ी। रावजी भाई ने उस टीम का नेतृत्व करते हुए महाराज साहब से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि सोजित्रा से पेटलाद जाते समय इस नाले के कारण और नाले में पानी के बहाव के कारण कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और अगर इसके ऊपर एक पुलिया बना दिया जाए तो यहाँ के प्रजाजनों की समस्या का समाधान हो जाए। महाराजा साहब ने धीरे से हंसते हुए रावजी भाई की ओर देखते हुए कहा कि सिर्फ पुलिया बनाने से इस समस्या का समाधान कैसे होगा। यहाँ रेलवे लाइन होनी चाहिए। रेलवे लाइन होगी तो ऐसे जितने भी नाले होंगे इन सभी नालों पर पुलिया बना के यहाँ के नागरिकों के आवाजाही में बहुत बड़ी सरलता हो जाएगी। पर अब आप ये मत पूछना कि ये पुलिया कब बनेगा, रेलवे लाइन कब बिछेगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ समय दे दिया और उस समय में यह काम पूर्ण न हो पाया तो आप कहेंगे कि महाराजा साहब आए और आश्वासन देके चले गए। उसके बाद दूसरे दिन पेटलाद में मोतीभाई अमीन की उस स्कूल में महाराजा साहब ने विजिट करने का निर्णय लिया, और वहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी थी जो विद्यार्थियों के द्वारा बनी हुई थी, उस मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों के साथ महाराज साहब की मुलाकात निश्चित हुई। महाराजा साहब ने सबके साथ बारी बारी से बातचीत करते हुए रावजी भाई को अंधेरे में देखकर भी पहचान लिया, और फिर उन्होंने मोती भाई से कहा कि मोती भाई, इनसे हमारी मुलाकात कल शाम को हो चुकी है, बहुत लंबी बातें भी हुई हैं, और मैंने रेलवे लाइन के साथ साथ पेटलाद में हाई स्कूल बनाने का भी आश्वासन दिया है। मैं जब भी पेटलाद आऊँगा इस विद्यालय की ज़रूर मुलाकात करूँगा। और उसके बाद महाराजा साहब वहाँ से गए और अगले वर्ष तक रेलवे लाइन बिछना शुरू हुआ। अगले 3 साल में वहाँ पे रेलवे लाइन तैयार हो गई। एक की जगह 17 पुलिया बने और सोजित्रा, पेटलाद और पूरे चरोतर के लोगों की सुविधा में इस निर्णय के कारण बहुत सारी सरलता हो गई, सहजता हो गई। और उसके बाद जब भी महाराज साहब पेटलाद आए, उन्होंने मोतीभाई अमीन की हाई स्कूल की विजिट जरूर की। इस प्रकार महाराजा साहब ने एक सफल, कुशल और जिम्मेदार शासक का उदाहरण देते हुए अपने नेतृत्व से और अपने कर्तृत्व से यह सिद्ध किया कि शासक का काम सिर्फ आश्वासन देना नहीं होता है,
दिए हुए आश्वासन को कहे गए समय से पहले पूर्ण करना, ये एक कुशल शासक की सही पहचान होती है।